चलें जी, फिर अब बात कर लेते हैं इसी हवाले से। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर भी। लेकिन सिचुएशन ये है कि अब कुछ जगहों से, कुछ सड़कों से निकासी हो चुकी है पानी की, बट सैडली कहीं पे जहाँ पे रात को दरख्त मैंने देखे थे गिरे हुए, वहाँ पे दरख्त गिरे हुए हैं। जहाँ पोल्स गिरे हुए देखे थे रात को, अभी सुबह दफ्तर आते हुए वहीं पे पोल्स भी गिरे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो बारिश हुई है, जो आंधी चली, जो गवर्नेंस थी वो बेनकाब हो गई एक दफ़ा फिर से। जो कारकर्दगी थी वो धुल के ज़रा सामने आ गई और सबको पर। अच्छा, एक और भी बात है, वो कुछ चांद रात इवेंट्स चल रहे थे, जो बाजार टाइप इवेंट्स होते हैं जहाँ पर पूरे इवेंट्स वो उड़ गए और उन इवेंट्स में अच्छे खासे लोगों का जमे गफीर था। आई एम थैंकफुल कि वहाँ पे वो एग्जिट्स को बड़ा स्मूथली मैनेज किया गया था। बड़ी फ्लड लाइट्स वहाँ पे लगाई हुई थी। एक जगह तो मैंने देखा वो लाइट भी आकर गिरी थी जमीन पे। थैंक गॉड कि कोई उससे मुतासर ना हुआ। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने एस्टिमेट लगाया है कि लोगों का जानी नुकसान तो सामने आया, माली नुकसान कितना हुआ है? क्योंकि ये सीजन है लोगों का, इस पे काफी ज्यादा इस वक्त जो है हम देखते हैं खरीदारी होती है। इस वक्त हमारे साथ जी महकमा मौसमियात से मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। शुक्रिया अंजुम साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो कल हुआ, जो हमने कराची में कल विटनेस किया, सर इसको क्या कहेंगे अंजुम साहब? इसको आंधी कहेंगे, बारिश कहेंगे, तेज बारिश कहेंगे, तूफान कहेंगे, क्या था ये? देखें जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात यह कि बिल्कुल आंधी, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। और बारिश जो है वो एज सच सबसे ज़्यादा हमने 56 मिलीमीटर कुरंगी में रिकॉर्ड की, जबकि 30 मिलीमीटर नाज़माबाद में। बाकी शहर में 10 से 12 मिलीमीटर की रेंज में बारिश रही। तो आप इसको मौसलाधार बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन विंड्स का इम्पैक्ट ज़्यादा था और ये फिनोमेना ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का था शहर भर के लिए। अच्छा, शहर भर में। और ये कितनी रफ्तार से हवाएं चली हैं? 40 मिनट्स आप बता रहे हैं। लेकिन जी मैक्सिमम गस्ट यहाँ जो जिसको आप झक्कड़ कहते हैं वो 90 से 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चले। और इस दौरान जो एवरेज रही है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा रही। तो आपसे हमारी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी कि ईद के आसपास क्या वेदर होगा। आपने कहा था जी इस तरह का एक सिस्टम आ सकता है, लेकिन क्या महकमा मौसमियात इस तरह की बारिश की एक्सपेक्टेशन कर रहा था? बारिश तो खैर नहीं हुई है, लेकिन तूफान, इसे हम कहेंगे टू बी प्रिसाइज, तूफान एक्चुअली में आया था। इस तरह की हवाओं की, इस तरह के सिस्टम के बारे में मजीद आज के दिन की क्या प्रेडिक्शन है और क्या बताएंगे आप? पहले तो कल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल ये चीज एक्सपेक्टेड थी और इसीलिए इसका पहले से बताया भी जा रहा था। जैसा कि जब इस सिलसिले ने अक्सर इलाकों में सेम सिनेरियोज जो है वो डेवलप रहा, वहाँ पर भी ऑफ कोर्स ये बात है रिमोट एरियाज हैं तो इतना ज़्यादा खबरों में नहीं आता। ताहम फिर भी चाकी, तुरबत, पंजगूर और बहुत सारे इलाकों में इसी तरह तेज़ झक्कड़ के साथ जो है वो बारिश हुई थी। अगर हम आने वाले टाइम की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स अभी तो इस वक्त कराची के अक्सर इलाकों में धूप निकली हुई है, ताहम अभी भी एक बारिश के चांसेस स्टिल हैं कि रात गए में एक बारिश हो सकती है। ताहम उसमें उस तरह की शिद्दत नहीं होगी जिस तरह कल की बारिश में थी। तेज हवाएं जरूर हो सकती हैं लेकिन उस नहज की नहीं हो सकती जैसा कि कल थी। ताहम कल के दिन जो है वो कराची का मौसम जो है वो तकरीबन क्लियर रहेगा, ज़्यादातर धूप रहेगी, प्लेजेंट मौसम होगा। के रोज़ सेकंड हाफ में हम एक मरतबा फिर कराची में लाइट टू मॉडरेट गरज चमक के साथ बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, गरज चमक से बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बताएगा, कल जो हमने बारिश विटनेस की वो बारिश ठंडी थी, मतलब उसमें पानी की जो रेन ड्रॉपलेट्स थे वो ठंडे थे। ये कोई क्या फिनोमेना था? और ये सेकंड ये बता दीजिएगा, ये स्पेल था और इस स्पेल का क्या नाम था? देखिए, मगरबी हवाओं का सिलसिला इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हरफ आम में हम कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि कराची में ऑलरेडी हमने मार्च में देखा 38 तक टेम्परेचर्स देखे, तो ऑलरेडी फिजा में जो है वो हीट मौजूद थी और हीट जो है वो मॉइस्चर को अच्छा कंटेन करती है। तो जब मगरबी हवाओं के सिलसिले आते हैं ये अपने साथ ठंडी हवाएं लेकर आते हैं, तो जब दोनों हवाओं का मिलाप होता है तो बारिश होती है। तो उस ठंडी हवाओं की वजह से जो है वो ठंडक की गई। और यही बारिश जब मानसून में होती है तो वो इतनी ठंडी नहीं होती, वो एक जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, अब हम ज़ाहिर आपसे इस पर मजीद भी बात करेंगे अंजुम साहब के वेदर की क्या सूरत हाल होगी। लोग इस वक्त ये जानना चाह रहे हैं कि ईद पर क्या मौसम होगा
और देखें जाहिर है अब चांद रात पे खरीदारी भी बहुत होती है, तो जो खास तौर पे दुकानदार हैं वो जाना चाहते हैं। अंजुम साहब जरा बताइएगा, अब जाहिर है वो तो इट डिपेंड्स ऑन कि चांद की रोयत आज होती है कि नहीं, चांद आज दिखता है कि नहीं, तो फिर कल ईद होगी और ऐन मुमकिन है जाहिर है जब आज नहीं होगी रोयत तो फिर परसों तो फिर लाजमी ईद होनी है। इन दोनों दिनों में वेदर कैसा रहेगा? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कल जुम्मे के रोज़ जो है वो कराची के स्काइज ऑलमोस्ट क्लियर होंगे, एक सनी डे होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर तकरीबन 32-33 तक हो सकता है, प्लेजेंट मौसम होगा। हफ्ते के रोज़ जो है सेकंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची शहर में जो है वो गरज चमक के साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है। राइट। अच्छा, एक और बात बता दीजिएगा अंजुम साहब की जो महकमा मौसमियात का किसी किस्म में कोई कोऑर्डिनेशन या कोई राबता होता है ये जो साइन बोर्ड्स एंड बिल बोर्ड्स की एसोसिएशंस होती हैं इनके साथ? जी अंजुम साहब। अच्छा अंजुम साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।